हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेट फैक्ट्स पर। आज की ये वीडियो बहुत ही अनोखी और शानदार होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपने यदि कभी सपने में भी नर्क के बारे में देखा होगा तो आप कभी नहीं चाहोगे अपने दुश्मन को भी वहाँ पे भेजना, परंतु कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही नर्क देख लिया होता है और वे वहाँ से लौट के भी आए हुए होते हैं हमें उस जगह की कहानी सुनाने के लिए। और ऐसा ही कुछ हुआ मार्टिन पिस्टोरियस के साथ में, जिसने अपनी लाइफ में ही नर्क का अनुभव कर लिया। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका में रहने वाला था और वो 12 साल का एक बच्चा था। मार्टिन पिस्टोरियस की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यह बात है जनवरी 1988 की, जब वो स्कूल से अपने घर पे लौट रहा था और इस दिन के बाद में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। जनवरी 1988 को उसके साथ में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में उसके बिल्कुल भी भनक नहीं थी। जब वो स्कूल से घर पे आ रहा था तो उसके गले में कुछ खराश सी हुई। शुरुआत में तो ये एकदम नॉर्मल सा था, लेकिन इसने आगे जाके बहुत भयानक रूप ले लिया। लगभग महीने भर में उस बीमारी ने बहुत खतरनाक रूप धारण कर लिया और वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया और मार्टिन पिस्टोरियस ने अपने पूरे शरीर पर से कंट्रोल खो दिया था। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी और उसकी याददाश्त भी कम हो गई थी। उसके सोचने की क्षमता भी बिल्कुल कम हो गई थी। इससे पहले कि डॉक्टर इस बीमारी का पता लगा पाते, मार्टिन पिस्टोरियस कोमा में चला गया। अब मार्टिन पिस्टोरियस एक जिंदा लाश की तरह था, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। वो ना सोच सकता था, ना चल सकता था, ना उसका दिमाग काम कर रहा था। कोई भी ये नहीं जानता था कि मार्टिन पिस्टोरियस को आखिर हुआ क्या है, लेकिन डॉक्टर का मानना ऐसा था कि उसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हुआ या फिर सेरेब्रल ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, क्योंकि ऐसी बीमारियां भी उससे पहले रह चुकी थी। जब डॉक्टर के पास में कोई भी चारा नहीं बचा उसे ठीक करने का और डॉक्टर के सारे प्रयास उस पर असफल रहे, तो मार्टिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर ने मार्टिन के पेरेंट्स से कहा कि अब इसे घर पे ले जाओ, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इसकी सहायता नहीं कर सकते। अब सिर्फ भगवान के ऊपर ही सहारा है, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान ही इसकी सहायता कर सकते हैं। अब तो मार्टिन अब अपनी बाहरी दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका था। अब वो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो गया था। सबको उम्मीद थी कि वो ठीक होगा, लेकिन वो ठीक कब होगा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, और कितने समय में ठीक होगा या ठीक नहीं भी होगा इसके बारे में भी किसी को पता नहीं था, या कोई चमत्कार ही उसे अब ठीक कर सकता था। आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि 58% लोग जो कोमा में गए हैं वो वापस कभी नहीं आते, और यदि कोमा में 4 दिन से भी ज्यादा बिता दिए हो तो वापस आने के चांस सिर्फ 7% रह जाते हैं, और जो 2 हफ्ते बाद 7 से घट के 2% हो जाता है। लेकिन आंकड़ों को चुनौती देते हुए मार्टिन अब तक जिंदा था। मार्टिन ने लगभग 10 साल अपने घर पे ही बिता दिए। अब लगभग सबकी आशा टूट चुकी थी कि मार्टिन वापस लौट के भी आएगा। कोई भी ये बात नहीं जानता था कि मार्टिन वापस लौट के आएगा या नहीं आएगा। सबके चेहरे पे अब मायूसी से छा गई थी, यहाँ तक कि उसकी माँ भी इतनी मायूस हो चुकी थी कि उसके सामने रोते हुए कहती कि उसे अब ये मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है। फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि मार्टिन वापस होश में आ गया। 25 साल की उम्र में मार्टिन वापस कॉन्शियस हो गया था। पर बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि मार्टिन अब कुछ ऐसे राज खोलने वाला था जो कि उसने 10 साल से अपने अंदर ही छुपाए हुए थे। मार्टिन का कहना ऐसा था कि जब वो कोमा में गया उसके कुछ साल बाद ही उसे वापस होश तो आ गया था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल बेजान था। वो सब कुछ देख सकता था, समझ सकता था, सुन भी सकता था, लेकिन अपना शरीर बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था। वह पूरी तरह से कॉन्शियस तो हो गया था, लेकिन बाहरी दुनिया में ये बताता कैसे, क्योंकि उसकी एक अंगुली तक भी नहीं हिलती थी। वो सबकी बातें सुन सकता था, महसूस कर सकता था, देख सकता था, यहाँ तक कि उसकी माँ के रोने की आवाज़ भी वह सुन सकता था। जब उसे यह पता चला कि वह सब कुछ देख सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं सकता, तो वह अंदर से बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि अब उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह बीतने वाली है। लेकिन 25 साल की उम्र में वह धीरे धीरे ठीक होने लगा था। सबकी उम्मीद टूट गई थी। उसकी माँ ने भी कहा कि उसे मुक्ति मिल जाए, पर मार्टिन समझ सकता था कि उसकी माँ भी उसके लिए अच्छा ही चाहती है। पर मार्टिन के पिता ही एक ऐसे इंसान थे जिनको पूरा विश्वास था कि मार्टिन एक दिन जरूर ठीक होगा। इसलिए वो मार्टिन की हमेशा अच्छी तरह से देख रेख करते, उसे खाना खिलाते, उसकी शरीर की मसाज भी करते थे। और मार्टिन ने भी मन में विचार कर लिया था कि अब उसकी जिंदगी इसी तरह से बीतने वाली है। इसीलिए मार्टिन अपने दिमाग में ही बहुत सारी पहेलियां सुलझाया करता था और साथ ही साथ कैलकुलेशंस भी करता था, जिससे उसका माइंड और प्रॉपर तरीके से वर्क करे। मार्टिन की इस हालत में अगर कोई दूसरा होता तो वो वापस होश में आके पागल हो जाता, परंतु मार्टिन ने हिम्मत बनाए रखी और यही हिम्मत उसके अंत में काम आई। और फिर एक दिन जब मार्टिन का पैरामेडिक चेकअप हुआ तो उसने यह बता दिया कि वह बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्शियस है, और उसने यह सब अपनी आंखों के द्वारा बताया था और जिस पर गौर भी किया गया था।
फिर वहाँ से मार्टिन पिस्टोरियस को एक स्पेशल सेंटर लेके जाया गया जहाँ पे उसका पूरा बॉडी चेकअप हुआ। उस बॉडी चेकअप में उस पर बहुत सारे टेस्ट किए गए जिससे ये पता चले कि मार्टिन रियल में कॉन्शियस है या सिर्फ ये इत्तेफाक है। और खुशकिस्मती से मार्टिन ने सारे टेस्ट पास कर लिए और यह प्रूफ हो गया कि मार्टिन रियल में होश में आ गया है और वो अब नॉर्मल हो गया है। जब मार्टिन कॉन्शियस हुआ तो उसकी माँ अपनी जॉब छोड़ के मार्टिन की देखरेख में लग गई और फिर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया गया जिसकी सहायता से मार्टिन से बात की जा सके। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मार्टिन से इजीली कम्युनिकेशन किया जा सकता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसे ये कम्युनिकेशन का न्यू मीडियम मिला तो उसके बाद में उसने अपने कॉलेज की डिग्री भी हासिल कर ली, जिसके बाद में उसे एक वेब डेवलपिंग कंपनी में जॉब भी मिल गई। इसे कहते हैं असली जज्बा। धीरे धीरे फिर मार्टिन का शरीर वर्क करने लगा और उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी आने चालू हो गए थे। उसके बाद में फिर उसने अपनी बहन की फ्रेंड के साथ में शादी कर ली और उसके बाद में वो हमेशा खुश रहा। मार्टिन एक ऐसी जगह से लौट के आया था जहाँ से आना बिल्कुल संभव नहीं था। उसके बाद में वो हमेशा खुश रहा और मार्टिन पिस्टोरियस ने 2011 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गोस्ट बॉय, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के अनुभव शेयर किए और बताया कि वो एक ऐसी जगह कैद हो चुके थे जहाँ पे कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मार्टिन पिस्टोरियस एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए कि हिम्मत और हौसला हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सभी को कैसी लगी मार्टिन पिस्टोरियस की यह कहानी? मार्टिन पिस्टोरियस इज अ रियली ग्रेट मैन। इसी के साथ आज की यह वीडियो हमारी यहीं पे पूरी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों के पास यह इन्फॉर्मेशन पहुंचे। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई और अनोखी वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। तब तक घर पे ही बने रहे, सुरक्षित रहे।